ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाबा आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखनी है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा से सच्चा रूहानी प्रेम रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद हैं, उसे याद कर माया से पूरी तरह युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। आज बाबा एक दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपने बच्चों प्रति बाबा की कौन सी आस है। बाबा को हम बच्चों से कौन सी आस है। उत्तर बतलाते हैं बाबा, जैसे लौकिक पिता चाहते हैं कि मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद के पिता भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग का परी बनाऊं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर तो चले, श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राज योग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं, यह शरीर का योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है, उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी जो है वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हमें कोई राजयोग सिखलाते हैं, वो तत्व योग में चले जाते हैं। यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूं। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते। हमको सिखलाने वाले शिव बाबा हैं, जिसको योगेश्वर भी कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग के राजकुमार हैं। वहां योग की तो बात ही नहीं। वह बहुत अच्छी बिंदु है। समझाने की तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतनी युक्तियां नई नई आते जाएंगी। जितनी योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत भी बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? ये जो राजयोग सिखला रहे किसके लिए? क्या भारत को रजाई देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह परम उद्देश्य स्पष्ट है। भर रजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व पे तो नहीं करेंगे। मतलब भूमि के टुकड़े पर कोई इतना बड़ा भूमि, कोई उसको अपना देश का नाम दे रहा है, कोई अलग देश का नाम दे रहा है और उसी पर वो राजा बनेंगे, लेकिन पूरे विश्व पर तो नहीं करेंगे।
परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है और उसकी राजधानी भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी राजधानी दिल्ली ही होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां, ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। यह मान सरोवर है ना, मान सरोवर है। यहाँ पर मनुष्य से बदलकर स्वर्ग की परी बन जाते हैं। कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तो तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वालों को परी कहेंगे। नहीं, श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने वाले हैं उन्हीं को परी कह सकते हैं, और अभी नहीं, वो बनेंगे परी। लौकिक बाबा का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊंगा, ऊंचा से ऊंचा पढ़ाई कराएंगे, खूब पढ़ाई लिखाएंगे। ये पिता भी, ये जो अलौकिक पिता है, ये भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग का परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसी को नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा है उनको योग भी नहीं लगता है। आज बाबा बच्ची से पूछ रहे थे कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े के संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो यह किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है, याद में सिर्फ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा भी याद में नहीं। यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? ये जो राजयोग सिखलाते हैं कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए। और सिखाते हैं संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वो तो सतयुगी राजाई में थे, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? बाबा ने, परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? वह श्री कृष्ण का नाम लेते। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ। तुम तकदीर जगाकर आए हो। जिनका तकदीर जागा है वही आए हैं इस ज्ञान में। भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए, भविष्य में नई दुनिया का ऊंच पद पाने के लिए तकदीर जगाकर आए हैं राजयोग सीखने बाबा से। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आइए, दूसरी तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंख खोलनी है। एक तरफ पतित पावन को बुलाते हैं कि पतित पावन आइए हमें पावन बनाइए, और दूसरी तरफ जाकर के नदियों में गोते लगाने लगते हैं कि इसमें नहाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। बाबा जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। यह पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं,
परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूं। परमपिता परमात्मा ही पतित पावन, परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए, फिर शिष्टाचार भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं। गाया हुआ है क्षण में जीवन मुक्ति। तो एक जनक थोड़े ही होगा। जब एक सीता नहीं है, एक अर्जुन नहीं है, तो फिर जनक भी एक थोड़ी होंगे। जनक भी तो कई होंगे। मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़ी ही होगी। सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सेवा करते हैं उनका नामाचार निकलता है। नाम का समाचार मतलब उनके नाम की ख्याति फैलती है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर सटीक यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाबा से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है, कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ? कहाँ है स्वर्ग? यह किसी को मालूम ही नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर कह देते हैं। बाबा समझाते हैं क्षण में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खुटता नहीं, तो भी पूरा लिख नहीं पाएंगे। बाद तक ये चलेगा। तो मेहनत की जाती है ना, उतना है, अथाह है, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी ही है। तो क्षण की बात भी ठीक है। बाबा को जाना तो बाबा का वर्षा है जीवन मुक्ति। जब बाबा को जाने तो फिर बाबा का जो अलौकिक धन संपदा है वो क्या है? सबसे पहले है जीवन मुक्ति। ये जो बंधनों में बंध गए हैं उससे मुक्ति। साथ साथ यह समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं, कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो? फिर क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। इसमें समय लगता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हो जाए तब तक समय लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं। कई समय, बहुत लंबे समय से बाबा समझा रहे हैं, लेकिन सारे बच्चों को भी समझ में पूरी तरह से उनकी बुद्धि में बैठ रही नहीं है बातें। बात है बिल्कुल सहज, अल्फ और बे। चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा वृक्ष का जो चित्र बाबा बनाकर समझाते हैं, पूरा जो बीज रूप से पूरा ब्राह्मण परिवार का जो वृक्ष है उसको बाबा समझाते हैं और कहते हैं कि ये तो बुद्धि में है। बाबा से सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाबा समझाते हैं बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म करा देती है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो,
तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना प्रेम हो जाता है, तो बेहद के पिता से कितना प्रेम होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त प्रेम है, वो है शरीर का प्रेम, ये है आत्मा का प्रेम। उनकी अभ्यास पड़ गई है, वो शरीर वाला प्यार का आदत वास्तव में पड़ा हुआ है, इसलिए हमें वो लगता है वो नेचुरल है। ये तो हो नहीं रहा है, ये नेचुरल है, वही मतलब इतने लंबे समय से उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए वो अभी हमें नॉर्मल लग रहा है। ये तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, क्योंकि नई बात तो ये नई लगती है, इसलिए भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो। शिव बाबा उस्ताद भी खड़े हैं, कहते हैं माया के साथ पूरा युद्ध करो, जो यह 5 विकार प्रवेश ही न कर सके। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया, बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो, ये तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वो भी आएंगे। ये जो विकारों का तूफान है, ये जब हम अज्ञान में थे तो इतने तूफान नहीं आते थे। जैसे जैसे ज्ञान में ऊपर उठेंगे ना, वैसे वैसे नए नए तूफान सामने आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था, ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया, स्वप्न में भी आते रहते हैं। ये क्या? ये आश्चर्यजनक ज्ञान है। कोई मूंझ कर छोड़ भी जाते हैं, बाबा बता देते हैं तूफान बहुत आएंगे। कोई चीज के बारे में पहले से मालूम हो तो थोड़ा तो मजबूती बढ़ ही जाती है, तो बाबा इन तूफानों के बारे में पहले से बता देते हैं। जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी, जितना ज्यादा अपने आप में मजबूत अनुभव करने लगेंगे, माया भी उतना ही मजबूती से वार करेगी। इसलिए महावीर बन स्थिर रहना है, एकदम अडिग, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है। उस वक्त में विकार से युद्ध जब हो, उसमें कर्म में नहीं आना है। अगर वो कर्म किए तो वो फिर विकर्म की श्रेणी में चला जाएगा। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सर्जन जानते हैं माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। शब्द भी है राजयोग, मतलब कि राजा का पद देने वाला योग। प्रजा योग तो है नहीं, तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी है। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहीं भी जा सकते हो। बोलो हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाए। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग वह क्या है? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने। ऐसा राजयोग सीखेंगे जो हम राजा बन जाएं। ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसे पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं इतने सेवा योग्य बने हो, मतलब सामने जो आत्मा अज्ञान में है उनको क्या बातें बोलनी है, कैसे बोलनी है कि उनकी आपकी कम से कम शब्दों में वो उनका जो
विकारों के प्रति लगाव है, जो पकड़ है, वो ढीला पड़ जाए। ऐसी युक्ति से बोलने वाले बाबा कहते हैं कि होने चाहिए। तो क्या हम ऐसे सेवाधारी बने हैं? बहुत संभाल रखनी पड़ती है, बहुत संभाल के समझना पड़ता है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है, ये भी एक कहानी है। द्रौपदी के पीछे कीचक लगे, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसी को भी यह समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाबा ने, नाम डाला है बच्चों का। दूसरी यह बात सिद्ध करो कि गीता के भगवान शिव हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सेवा है रूहानी, यह सोशल सेवा, यह सामाजिक सेवा भी शरीर से करते हैं। वो है शरीर के समाज, शारीरिक समाज। ये है आत्मिक समाज। रूह को इंजेक्शन लगता है, आत्मा को भी मतलब विशिष्ट दवाई देनी पड़ती है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बरोबर बेहद का अंधियारा है, आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है। आत्मा की ज्योति बुझ गई है, अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाबा बच्चों को कहते हैं कि मामेकम याद करो। यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते। हम आत्मा भाई भाई हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, ये सारणी रखना अच्छा है। अभ्यास करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाए। यह युक्ति भी अच्छी है। सेवा भी करते रहो, सारणी भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा है कोई भी भूत अंदर प्रवेश न हो, इसकी संभाल रखनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी भूत अंदर नहीं घुस जाए। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है। खराब आदतें निकाल देनी। और दूसरा है कि याद का सारणी रखना है। साथ साथ रूहानी सेवादारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाबा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई स्थान में कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई होती है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकती। ये दिल तख्त पे जो रहेंगे उनकी ये विशेषता हो जाएगी कि उन पर फिक्र आएगा ही नहीं। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो।
स्लोगन है नंबर आगे लेना है, क्रम में अगर आगे आना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप भी धारण करो। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा।